हेलो एवरीवन। अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियोस में हमने जो पढ़ा था कि सेंट्रोइड क्या है, मेडियन क्या है, और पिछले दिन हमने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालना सीखेंगे। ठीक है, सीधा 10th में हम लोग पढ़े हैं, वहाँ से आपको याद होगा, लेकिन अभी उसको देखना है कि ये होता कैसे है। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। ठीक है, तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। इसी को हिंदी में हम लोग बोलेंगे केंद्रक का नियामक। क्या बोलेंगे? केंद्रक का नियामक। ये A x1 y1, B x2 y2 एंड C x3 y3, ये 3 पॉइंट्स हैं। तीनों का कोऑर्डिनेट हमें पता है। ठीक है, अब क्या किए थे हम लोग पिछले वीडियो में, ये जो सामने का साइड है इसको दो बराबर भाग में जो लाइन बांटती है इसको हम लोग मेडियन बोलते हैं, नहीं? और ये सारा मेडियन जहां पे एक दूसरे से मिलता है, इस पॉइंट को ही हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रोइड बोलेंगे। ठीक है, अब तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट ये G का निकलेगा कैसे? तो आपको पता है कि ये जो सेंट्रोइड वाला पॉइंट है इस मेडियन को 2 और 1 के अनुपात में बांटता है। ये 2 भाग उधर है और 1 भाग इधर है। तो जब हम ये इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूला का यूज करेंगे किसी भी लाइन का, चाहे आप AD का करिए या BE का करिए या CF का करिए, इस तीनों में से किसी का भी यूज जब हम करेंगे तो सबसे पहले आपको या तो D नहीं तो E नहीं तो F, इस तीनों में से किसी का कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कि ये D BC का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट का जो भी डिटेल्स है पिछले में हमने पढ़े हैं। E जो है वो AC का मिड पॉइंट है और F जो है वो AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो किसी भी एक से निकालेंगे सेम निकलेगा, जिसकी हमें जरूरत है वो आसानी से निकल जाएगा। तो किसी एक की बात ही हम लोग करेंगे, तो हम लोग D को ही लेते हैं और D का पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मिड पॉइंट निकालेंगे। पहले इस सब के बारे में कुछ लिख दिया जाए। लेट A x1 y1, B x2 y2 एंड C x3 y3 आर, ये तीनों जो है वो वर्टिसेस है, आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, लेट G बी सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल। मतलब ABC जो है वो त्रिभुज के वर्टिसेस हैं, त्रिभुज के 3 सेट्स हैं, और G जो है इसका सेंट्रोइड है। तो हमें कोऑर्डिनेट किसका निकालना है? G का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसके लिए हमें D का पहले कोऑर्डिनेट चाहिए। लिखेंगे सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। D जो है वो BC का क्या है? मिड पॉइंट है। सो मतलब इसीलिए कोऑर्डिनेट ऑफ D, हम D का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या होगा? हम लोग मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना पिछले में पढ़ा है। ठीक है, तो मिड पॉइंट का होता है सीधा x वाला का सम बाई 2, फिर y वाला का सम बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है, x वाला का सम बाई 2, y वाला का सम बाई 2। अब D का कोऑर्डिनेट निकल चुका है। फिर लिखेंगे सिंस G डिवाइड्स AD इन रेशियो 2:1, मतलब ये G जो पॉइंट है वो AD को 2 और 1 के अनुपात में
बांट रहा है, 2 और 1 के अनुपात में बांट रहा है। तो अब क्या करना है, हमें जी का कोऑर्डिनेट निकालना है। ये कैसे, तो हमने जो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला पढ़ा है उसके आधार पे 1-2 एग्जांपल भी बनाया था, उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे, ये हमारा आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ जी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ जी, ठीक है, mx2 nx1 करेंगे। थोड़ा सा इसको इंडिकेट कर दें, आपको सहूलियत होगी। m को 2 मान लिया, n को 1 मान लिया। ठीक है, ये हमें पता है x1 y1। d का जो कोऑर्डिनेट है ये वाला, यही हमारा होगा x2 y2। नेक्स्ट के लिए कोऑर्डिनेट माइंड में हमें रखना होगा कि एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, तो mx2 करेंगे तो 2 इंटू इतना होगा, 2 इंटू x2 प्लस x3 बाई 2, mx2 ये है। d का कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ है, यहीं से लेकर के यूज कर लेंगे। प्लस nx1, तो n हमारा 1 है और x1 हमारा ऑलरेडी x1 है, बाई m प्लस n करते हैं। तो m हमारा 2 है और n हमारा 1 है। ठीक है, फिर इधर आएंगे my2, तो 2 इंटू ये कॉमा 2 इंटू इतना y2 प्लस y3 बाई 2 प्लस ny1, तो 1 इंटू y1 ऑलरेडी y1 ही है, बाई m प्लस n, मतलब 2 प्लस 1। समझ में आ रहे, यहाँ पे ये क्या है, y1 है। अब ये हो जाएगा 2 कैंसिल हो गया, तो x1 x2 x3 है, तो अरेंज करके लिख लेते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2 और 1 3, कॉमा फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ y1 है तो इसको भी लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 2 1 3। तो यही कोऑर्डिनेट हमारा निकल गया किसका, सेंट्रोइड का, जिसको कि हम लोग 10th में रट के बैठे थे। कैसे बताया गया होगा आपको कि जब सेंट्रोइड निकालना हो और तीनों साइड पता हो तो क्या करेंगे, तीनों के x वाले का सम बाई 3 और तीनों के y वाले का सम बाई 3, मतलब तीनों के x के जोड़ के 3 से भाग, फिर y कोऑर्डिनेट के लिए तीनों के y को जोड़ के 3 से भाग करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। तो पहले हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग केंद्रक के बाद पढ़ेंगे अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र, इन सेंटर, इन सेंटर ये क्या होता है, तो किसी भी ट्रायंगल का ये तीनों का कोऑर्डिनेट हमें पता होगा, फिर x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, पिछला जो हम लोग पढ़े केंद्रक और ये है अंतःकेंद्र, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, उसमें होता है साइड्स बाइसेक्टर, मतलब साइड को 2 भागों में बांटने वाली लाइनें, मतलब मीडियंस जहां पे एक दूसरे से मिलती है उसको हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। लेकिन ये जो अंतःकेंद्र है इसमें क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर्स, इस एंगल को 2 भागों में बांटने वाला, इस एंगल को, फिर इस एंगल को 2 भाग में बांटने, मतलब जितना इधर का एंगल है उतना इधर का, फिर इस एंगल का, इस तीनों एंगल के बाइसेक्टर्स जहां पे मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर, और इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। सेंट्रोइड में है क्या, मीडियंस जहां पे मिलते हैं, साइड्स बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ साइड्स बाइसेक्टर, साइड को बाइसेक्ट करने वाले का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टर। लेकिन इन सेंटर में क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाले जहां पे मिलते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं
इन सेंटर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, इसके फॉर्मूला का डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने एक फॉर्मूला का डेरिवेशन किया और लगातार दूसरे फॉर्मूला का डेरिवेशन कर दिया जाए तो क्या होता है, स्टूडेंट्स जनरली घबरा जाते हैं। स्टूडेंट्स जनरली घबरा जाएंगे और वो अपने दिमाग में उसको कैच नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका डेरिवेशन कल होगा, नेक्स्ट वीडियो में होगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसका जो डेरिवेशन लास्टली निकल करके आएगा उसको मैं लिखता हूँ, उसको बताता हूँ, ताकि आप इस चैप्टर को, इससे रिलेटेड जो चैप्टर है उसको आसानी से आप बनाएंगे। ठीक है, और आसानी से बनाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको भी सेंड करेंगे, कल उसको भी करेंगे। ये हमारा लास्ट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, इसलिए इसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसको मैं अभी केवल बता देता हूँ। आपको पता है कि ए एंगल के सामने वाले साइड को स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है, बी एंगल के सामने वाले साइड को स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है, और सी एंगल के सामने वाले साइड को स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहला काम होता है कि इस तीनों का हम वैल्यू निकालें। स्मॉल ए का जो वैल्यू होगा वो BC होगा, और BC निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हैं पिछले वीडियो में। इसी तरीके से आपको B निकालना होगा, और B जो है वो AC से निकलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर ये जो C जो है वो निकालेंगे तो ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला AB से निकलेगा। ठीक है, अब जब ABC निकल जाएगा तब लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर I। इसमें क्या होता है, ये जो वैल्यू है ना A B C, इसका भी यूज होता है, इसीलिए सबसे पहले हमें ABC निकालने की जरूरत पड़ती है। AX1 BX2 CX3 बाई A प्लस B प्लस C, कॉमा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 बाई A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा। पहले आप A B C का वैल्यू निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ये तीनों वैल्यू आपका निकल जाएगा। और जब ये तीनों वैल्यू निकल जाएगा, x1 x2 y1 y2 x3 y3, इसका वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको, तो इसमें जैसे ही पुट करेंगे तो आपका इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, इससे जो रिलेटेड चैप्टर है, यदि आप केसी सिन्हा को फॉलो करते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, यदि आप केसी सिन्हा का मैथ पढ़ लेते हैं और बना लेते हैं तो आप कोई भी मैथ उठाएंगे, एनसीईआरटी हो, आरएस अग्रवाल हो या वो आरडी शर्मा का हो, इस तीनों में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी यदि दिक्कत होगा तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, तो आज क्या करना है, और मैं बार बार बता रहा हूँ कि 11th में हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को लेकर के चलते हैं, ताकि जो बच्चे बिहार बोर्ड से आए होते हैं उनको कोई परेशानी ना हो, वो हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं। ठीक है, और जनरली वो साइंस लेके पढ़ते हैं, और साइंस वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश तो पढ़ना कंपलसरी है, और वो फिजिक्स केमिस्ट्री भी मैक्सिमम लोग इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं। तो जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो फिर मैथ को क्यों छोड़ना है, मैथ तो सबसे आसान है। ये सारा कैलकुलेशन, ये जो मैं लिखा हूँ, तो हिंदी मीडियम वाले भी यही लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले भी यही लिखेंगे, इसीलिए मैथ हमेशा इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा कुछ टर्म होता है जो समझने में परेशानी होती है, तो 11th में हम लोग क्या करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का जो बुक होता है उसको ढोते हैं, फिर 12th में हम लोग कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में बात करते हैं और उससे हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी भी करेंगे, इसके बाद करेंगे, जैसे जैसे हमारा केसी सिन्हा का जो चैप्टर होता चलेगा उसके बाद उसी चैप्टर को एनसीईआरटी से भी करेंगे। तो अभी आप क्या करेंगे, केसी सिन्हा का जो एक्सरसाइज नंबर 17.2 है, केसी सिन्हा ये जो एक्सरसाइज नंबर 17.2 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और उस बुक का जो बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, उस बुक के एक्सरसाइज नंबर 17.2 को आज जाके बनाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको कंप्लीटली समझ में आएगा,
और कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा तो आप हमें बेझिझक बताएंगे, या तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर लिख सकते हैं आप आसानी से, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे सेंड कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर कई बार दिया है 8507905902, आप इस पे भी भेज सकते हैं, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम का जो ग्रुप है रेडियंस मैथमेटिक्स क्लासेस का, उस पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तीनों चारों सोर्स में से फेसबुक पेज है उस पे भी आप पोस्ट कर सकते हैं, तो कहीं भी कोई परेशानी होगी तो मैं उसको सोल्व करूंगा, ठीक है। तो फिर आज का आपका काम है एक्सरसाइज 17.2 को बनाना, उसमें कोई भी परेशानी होगी तो कल उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, और कल हम इस फॉर्मूला को डिराइव करके अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।